कल्पना करो, एक ऐसा पर्वत जहां पहुंचते ही तुम्हारी घड़ी सही समय दिखाना बंद कर दे, जहां कंपास पागलों की तरह घूमने लगे, जहां जीपीएस अचानक गायब हो जाए। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कैलाश की शैडो योगी की मुद्रा जैसी क्यों दिखाई देती है? ये संयोग है या कोई संकेत? क्या सच में वहां विशालकाय यति के फुटप्रिंट्स मिलते हैं? इंडियन आर्मी ने जो तस्वीरें ली थीं, वे किसकी थीं? कैलाश के ऊपर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ सकते? क्यों चीन का मिशन चोटी तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया? माउंट कैलाश ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक रहस्य है, एक पहेली जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह हल नहीं कर पाया। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर इंसान झंडा गाड़ चुका है, लेकिन कैलाश आज तक अछूता क्यों? क्या कैलाश पर्वत सच में अंदर से खोखला है, या उसके भीतर वही रहस्यमयी संभाला नगरी छिपी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां हजारों वर्षों से जिंदा प्राणी रहते हैं? क्या कैलाश के भीतर हजारों वर्षों से अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम रहते हैं? और क्या समय का प्रवाह वहां धीमा पड़ जाता है? क्यों यात्री कैलाश के पास रात में ओम की गूंज और डमरू जैसी ध्वनि सुनने का दावा करते हैं? क्या ये सिर्फ हवा की आवाजें या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? क्यों मानस सरोवर झील हमेशा शांत और स्थिर रहती है, जबकि ठीक उसके पास मौजूद खारा राक्षस ताल हमेशा तूफानी और अशांत रहता है? महाभारत के अनुसार पांडव मोक्ष की यात्रा के लिए कैलाश की ओर गए थे, फिर एक एक करके वे रास्ते में क्यों गिरते गए? आखिर ऐसा क्या था कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत तक पहुंचे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कैलाश में ऐसी कोई शक्ति छिपी है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं, उतने ही चौंकाने वाले भी। आज हम कैलाश के पूरे 20 असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। आज जो आप देखने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। चैप्टर 1, वो पर्वत जिसे कोई जीत नहीं पाया। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश ऊंचाई कम, फिर भी कोई नहीं चढ़ पाया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन जो भी ऊपर गया वो या तो वापस लौट आया या फिर हमेशा के लिए बदल गया। कुछ ने कहा ऊपर जाते जाते ऐसा लगा जैसे शरीर अचानक कमजोर हो रहा है। कुछ ने बताया दिल की धड़कन असामान्य हो गई, जैसे शरीर खुद कह रहा हो आगे मत बढ़ो। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोग वापस लौटने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ ऊंचाई का असर है या कोई ऐसी शक्ति जो इंसान को वहां जाने ही नहीं देती? चैप्टर 2, जब इंसान ने आसमान से जीतने की कोशिश की। जब जमीन से चढ़ना मुश्किल लगा तो इंसान ने सोचा ऊपर से पहुंचते हैं। कुछ मिशन में हेलीकॉप्टर भेजे गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो कैलाश के पास पहुंचे, नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा गया, रेडियो सिग्नल टूट गए, दिशा का अंदाजा खत्म। और फिर मौसम अचानक बदल गया। आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में काले बादल, तेज हवा और अजीब सी बिजली। पायलट्स ने बताया ऐसा लगा जैसे हम किसी इनविजिबल बैरियर से टकरा रहे हों, और यहीं पर मिशन रोक दिया गया। टीम डर गई, नीचे लौटी, और उस दिन के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। पूरी दुनिया में कोई पर्वत ऐसा नहीं जहां विमान या हेलीकॉप्टर ऊपर न रह सके। कैलाश अकेला है। अब सवाल, क्या यह सिर्फ हिमालय का अनप्रेडिक्टेबल वेदर है या कुछ और जो हमें रोक रहा है? चैप्टर 3, कंपास क्यों पागल हो जाता है। कैलाश को धरती का केंद्र बिंदु एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जा रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस क्षेत्र में कंपास 360 डिग्री तेजी से घूमता है। कई यात्रियों ने एक जैसी बात कही, कंपास सही दिशा नहीं दिखाता। जीपीएस लोकेशन फ्रीज हो जाती है। ड्रोन अचानक कंट्रोल खो देते हैं।
विज्ञान क्या कहता है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कैलाश क्षेत्र में मैग्नेटिक वेरिएशन ज्यादा हो सकते हैं। चट्टानों में मौजूद मिनरल्स सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन इतनी एक्सट्रीम डिस्टरबेंस दुनिया के किसी और पर्वत पर क्यों नहीं? कुछ लोग इसे कहते हैं अर्थ्स एनर्जी नोड, यानी पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र। और अगर ये सच है तो इसका मतलब कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक एनर्जी सिस्टम हो सकता है। चैप्टर 4, क्या ये प्राकृतिक नहीं बनाया गया है? रूसी वैज्ञानिकों का दावा पहाड़ नहीं पिरामिड है। 1999 में रूसी वैज्ञानिक एर्नस्ट मुल्दाशव ने दावा किया कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनके अनुसार इसकी 4 ढलानें परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर हैं। संरचना एक पिरामिड जैसी है। भीतर हॉलो चेंबर्स हैं। रात में भीतर से आवाजें आती हैं। उनकी टीम ने पहाड़ के भीतर से पत्थरों के गिरने और किसी के चलने जैसी ध्वनियां सुनी। ये दावा बौद्ध ग्रंथों से भी मेल खाता है, जहां लिखा है कैलाश के भीतर संभाला नाम का विशाल शहर है। अब एक ऐसा सवाल जो सबसे ज्यादा विवादित है, क्या कैलाश एक नेचुरल माउंटेन नहीं है? कुछ रिसर्चर्स का दावा, इसकी चारों साइड्स लगभग परफेक्टली अलाइन्ड हैं। शेप एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर का हिस्सा अनयूजुअली फ्लैट है। अगर आप ध्यान से देखो ये किसी स्कल्प्टेड स्ट्रक्चर जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है ये इरोजन और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट हो सकता है। फिर भी इतनी परफेक्ट सिमेट्री आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। चैप्टर 5, अंदर क्या छिपा है? तिब्बती और प्राचीन ग्रंथों में एक जगह का बार बार जिक्र मिलता है, शंभाला। एक ऐसी जगह जहां एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती है, जहां बीमारी नहीं होती, जहां समय का असर अलग होता है। कुछ लोग मानते हैं यह शहर कैलाश के अंदर है। कुछ साधु कहते हैं वहां वही पहुंच सकता है जो स्पिरिचुअली तैयार हो। ग्रंथों के अनुसार वहां के लोग हजारों वर्षों तक जीते हैं। उनका शरीर रोग रहित होता है। वे मानसिक ऊर्जा से बात कर सकते हैं। वे समय में आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं। वे तंत्र और विज्ञान दोनों में अत्यंत उन्नत हैं। वे बिना शरीर के भी यात्रा कर सकते हैं। विज्ञान इसे मिथ मानता है, लेकिन सवाल फिर वही, इतनी अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसी कहानी क्यों? चैप्टर 6, 2 झीलें 2 दुनिया। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, लेक मानसरोवर, राक्षस ताल, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मानसरोवर शांत, साफ, जीवन से भरा। राक्षस ताल उथल पुथल, खारा, वीरान। एक मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील। पानी हमेशा शांत, स्थिर तापमान। यहां जाने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यह झील ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाई थी। दूसरा राक्षसतान, अत्यधिक खारा पानी। पूरी झील हमेशा उथल पुथल में, कोई जीवन नहीं। यहां नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कहा जाता है रावण ने यहां तप किया था। एक ही जगह पर 2 विपरीत झील। विज्ञान आज तक इसकी पूरी वजह नहीं बता पाया। वैज्ञानिक कारण पानी की संरचना और भूगोल, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता, एक पॉजिटिव एनर्जी, दूसरा नेगेटिव एनर्जी। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यहां कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? चैप्टर 7, वो आवाज जो किसी ने बजाई ही नहीं। कल्पना करो, रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, और अचानक ओ या डमरू जैसी ध्वनि। कई यात्रियों ने यह अनुभव किया है। यात्री कहते हैं कैलाश के पास पहुंचकर ऐसा लगता है मानो दूर कहीं कोई ओम जप रहा हो या जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। वैज्ञानिक कहते हैं हवा और बर्फ के टकराने से ध्वनि आती है, लेकिन दुनिया में हजारों बर्फीले पर्वत हैं, फिर सिर्फ कैलाश पर ही ओम जैसी धुन क्यों सुनाई देती है? विज्ञान कहता है हवा, बर्फ और चट्टानों का रेजोनेंस, लेकिन वही कंडीशन दुनिया के और पर्वतों में भी होती है। फिर सिर्फ यहां क्यों? चैप्टर 8,
यति हिमालयन जायंट के फुटप्रिंट्स। क्या सच में कोई और भी है वहां? हिमालय में कई बार ऐसे फुटप्रिंट्स मिले जो इंसानों से कई गुना बड़े थे। कुछ लोग कहते हैं यति एक रहस्यमयी प्राणी, आधा इंसान आधा जानवर। वैज्ञानिक कहते हैं बर्फ पिघलने से फुटप्रिंट्स फैल जाते हैं, लेकिन हर बार इतना परफेक्ट शेप कैसे? इंडियन आर्मी ने 2019 में कैलाश क्षेत्र में 32 इंच तक लंबे फुटप्रिंट्स देखे थे। इनकी तस्वीरें पोस्ट भी की गई। स्थानीय लोग इन्हें यति कहते हैं, एक विशालकाय हिम मानव जो आधा भालू आधा मानव जैसा होता है। इनके फुटप्रिंट्स लगातार कैलाश के आसपास मिलते रहे हैं। चैप्टर 9, क्या कैलाश के पास समय धीमा पड़ जाता है? कुछ यात्रियों ने बताया उनकी घड़ियां अचानक रुक गईं, कुछ की घड़ियां पीछे चलने लगीं और कुछ लोगों का समय गायब हो गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे, जैसे 10 दिन में 1 महीने का बदलाव। विज्ञान क्या कहता है? यह शरीर पर ऊंचाई, ठंड और स्ट्रेस का असर हो सकता है। लेकिन सवाल, घड़ियां क्यों गड़बड़ाती हैं? क्या सच में कैलाश के पास टाइम फ्लो अलग है? चैप्टर 10, उल्टी छाया जो दुनिया में कहीं नहीं। कुछ खास दिनों में कैलाश की छाया उल्टी दिखाई देती है, यानी जहां शैडो नीचे होनी चाहिए वो ऊपर की दिशा में दिखाई देती है। यह फिनोमिनन इतना रेयर है कि दुनिया में लगभग कहीं और नहीं देखा गया। वैज्ञानिक कहते हैं यह सूर्य के एंगल और टेरेन की वजह से इल्यूजन हो सकता है, लेकिन इतनी परफेक्ट और कंसिस्टेंट घटना आज भी अनएक्सप्लेन्ड है। चैप्टर 11, 108 पिरामिड एक एनर्जी ग्रिड। कुछ शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट इमेजेस में देखा कैलाश के आसपास कई ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं। कहा जाता है इनकी संख्या 108 है। 108 हिंदू धर्म में एक सीक्रेट नंबर। क्या ये सिर्फ नेचुरल फॉर्मेशंस हैं या एक विशाल एनर्जी ग्रिड सिस्टम? कुछ थ्योरीज कहती हैं कैलाश सेंटर है, बाकी स्ट्रक्चर्स एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। अगर ये सच है तो ये पूरी स्ट्रक्चर एक एंशिएंट मशीन हो सकती है। चैप्टर 12, क्या कैलाश के अंदर कोई दरवाजा है? सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चीज दिखती है, एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो देखने में बिल्कुल एक दरवाजा लगता है। सीधी एजेस, सिमेट्रिकल शेप, अननेचुरल अपीयरेंस। क्या यह सिर्फ इरोजन है या किसी हिडन वर्ल्ड का एंट्रेंस? कई लोग इसे जोड़ते हैं संभाला नगरी से। चैप्टर 13, क्या कैलाश के नीचे सुरंगों का जाल है? तिब्बती साधु सदियों से कहते आए हैं कैलाश के नीचे एक विशाल टनल नेटवर्क है जो जोड़ता है केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल और कई गुप्त स्थान। कहा जाता है कुछ साधु इन रास्तों से यात्रा करते हैं, लेकिन ये रास्ते आम लोगों को दिखाई नहीं देते। चैप्टर 14, अजीब फ्रीक्वेंसी। क्या कैलाश साउंड मशीन है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स में अनयूजुअल साउंड फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड हुई, जैसे 110 हर्ट्ज, 222 हर्ट्ज, 432 हर्ट्ज। ये वही फ्रीक्वेंसीज हैं जो मेडिटेशन और हीलिंग में इस्तेमाल होती हैं। अब सवाल, क्या ये नेचुरल है या कैलाश खुद एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है? चैप्टर 15, रंग बदलता पर्वत। कैलाश का रंग दिन में कई बार बदलता है। सुबह सुनहरा, दोपहर चांदी जैसा, शाम नीला, रात लगभग काला। वैज्ञानिक कहते हैं यह सनलाइट रिफ्लेक्शन और स्नो स्ट्रक्चर का इफेक्ट है, लेकिन इतना ड्रामेटिक कलर शिफ्ट ये इसे और रहस्यमयी बना देता है। चैप्टर 16, रहस्यमयी सपने, चेतावनी या भ्रम।
कई लोगों ने बताया कैलाश जाने से पहले उन्हें अजीब सपने आए, जहां कोई साधु उन्हें रोक रहा था, कह रहा था कि ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। और हैरानी की बात, जो लोग इन सपनों को इग्नोर करते हैं उनके साथ अक्सर कुछ गलत होता है। चैप्टर 17, क्या कैलाश पृथ्वी का एनर्जी हार्ट है? कुछ एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कैलाश एक्सिस मुंडी है, यानी पृथ्वी और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला बिंदु। मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं ये कई एनर्जी लाइंस का इंटरसेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक गेटवे हो सकता है। चैप्टर 18, मिसिंग टाइम। वो 30 मिनट कहां गए? कुछ यात्रियों ने बताया उनका 20-30 मिनट का समय गायब हो गया। कोई मेमोरी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जैसे वो समय हुआ ही नहीं। ये फिनोमिनन आमतौर पर यूएफओ एनकाउंटर्स में सुना जाता है, लेकिन कैलाश में ये नेचुरल रूप से रिपोर्ट हुआ है। चैप्टर 19, क्या वहां आज भी अमर लोग हैं? कुछ मान्यताओं के अनुसार आज भी वहां ऐसे योगी हैं जो सैकड़ों साल से जीवित हैं, भोजन के बिना जी सकते हैं, समय को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोग इन्हें जोड़ते हैं अश्वत्थामा, हनुमान और परशुराम से। चैप्टर 20, रहस्यमयी ऊर्जा हेलो, एनर्जी शील्ड। कई यात्रियों ने बताया कैलाश के चारों तरफ एक प्रकाश चक्र दिखाई देता है, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी इंद्रधनुष जैसा। ये लगभग 10-12 किलोमीटर तक फैल सकता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल इफेक्ट, लेकिन इतना बड़ा और स्थिर हेलो आज भी मिस्ट्री है।